फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत यानी कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो सेव किया जाता है स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो मेमोरीज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कंप्यूटर का जो सिद्धांत होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि हमको पहले इनपुट देना पड़ता है, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को आदेश देना पड़ता है, तब वह उस आदेश को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आउटपुट। फॉर एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए जूस बनाना है तो उसकी जो रेसिपी लगेगी वो हमने इनपुट करना पड़ेगा। रेसिपी को इनपुट करने के बाद यानी कि रेसिपी देने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस, तो ये उसका प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ कि हमको जूस मतलब मिक्सर मशीन में डाल के उसका जूस बनाना है, मतलब जो कार्य यहाँ पे होगा उसको बोलेंगे प्रोसेस, और बाद में जो जूस हमें मिल जाता है तो इसको बोलते हैं आउटपुट। इसी तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है और वो प्रोसेस करता है और रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट। एक और एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, ठीक है, तो वो खिलौना बना रहा है। तो खिलौना बनाने के लिए पहले उसको खिलौना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई, तो यहाँ पे क्ले, कुछ मिट्टी दी गई है, कुछ कलरफुल मिट्टी, ठीक है। तो अब वो बच्चा उसके साथ कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, वो मिट्टी के साथ प्रोसेस करेगा और बाद में वो जो है खिलौना बना के तैयार कर देता है। तो वो होता है रिजल्ट, जो हमारा आउटपुट प्राप्त हुआ वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वह प्रोसेस करता है तो आउटपुट प्राप्त होता है यानी कि रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है जिनके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को आदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कीबोर्ड है, माउस है, और यहाँ पे जो है जॉयस्टिक है, ठीक है, और स्कैनर है, कैमरा है और माइक्रोफोन है। ये सारी चीज़ें होती हैं इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन यानी आदेश को देते हैं। और अगला है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे हमारा मदरबोर्ड है और हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी रैम है, जो भी काम हम करते हैं वो हमारी रैम पे होता है। और हमारी रीड ओनली मेमोरी, मतलब हमारे कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए मदद करते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है। और अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को देने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हम कहाँ पर देखते हैं, वो हम आउटपुट डिवाइस में देखते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर में देखते हैं, अगर उस डेटा को हमें प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर वह डेटा साउंड्स में है तो हम उसको इस यहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर वो ग्राफिकल इमेज के जरिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टर के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साउंड्स है, साउंड्स के जरिए भी हम सुन सकते हैं। तो ये है हमारी आउटपुट डिवाइसेस इनकी। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइस, मतलब प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो तो हमने आउटपुट डिवाइस में देख पाते हैं, लेकिन अगर हमें उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना होता है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइस का, यानी कि मेमोरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, SSD है हमारी, ठीक है, और ये CD है और पेन ड्राइव है। तो ये सारी डिवाइसें हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको देख सकते हैं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।